हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेल फ्रॉम अ प्रोडक्शन पार्टनर। तो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल है ना, मैं जिसनी की लेके आ रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि कईयों की ना जो शॉप है वो तो अप्रूव हो गई है, लेकिन वो कहते कि सर मैं तो स्टूडेंट हूँ या मैं कोई जॉब करता हूँ, तो उस केस में यार मतलब मैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे करूँ सेल। तो कईयों को होता है कि यार मैंने इंडिया से भेजने नहीं, मैंने कोई सिरदर्दी नहीं लेनी। तो एक्चुअल में ना यार, ड्रॉप शिपिंग का जो मीनिंग है ना, रियल मीनिंग है, वो यही रहता है कि जो प्रोडक्ट है ना, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, या तो आप डायरेक्टली क्या है आपका प्रोडक्शन पार्टनर भेजे, या मान लो आपने 10 या 100 या 1000 यूनिट ले लिए एक प्रोडक्ट की। मान लीजिए शूज है आपके, आपने उसके 100 पेयर्स ले लिए, ठीक है। तो जो 100 पेयर है वो लेके आपने अमेजोन के वेयर हाउस में रख दिए। जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे वैसे वैसे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकते रहेंगे। वो अपना शेयर निकालता रहेगा अमेजोन, आपको अपना मार्जिन देता रहेगा, जो आपका बेनिफिट रहेगा। सेल वो करता रहेगा, कमीशन आपको मिलती रहेगी। ऐसे काम होता है एक्चुअल में। तो यहाँ क्या होता है बेसिकली, हमारे पास मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी। लास्ट वीडियो थी मेरी, या उससे पिछली वीडियो थी। तो उसमें मैंने रिवील किया था कि हमारे पास जो प्रोडक्शन पार्टनर हैं वो कौन कौन से हैं। बहुत सारे होते हैं, प्रिंटफुल है, दिस न्यू है। तो मैंने बिल्कुल प्रॉपरली रिवील की थी वो चीज़ कि यार मतलब कौन सा बड़ी है, क्यों बड़ी है। तो मैं सबसे जो बेस्ट है ना, फेवरेट वाला, तो मेरी जो मैं अगर बात करूँ ना फिजिकल प्रोडक्ट की, तो यहाँ मतलब यहाँ से मेरी सेल्स आई हैं। क्योंकि रीजन है कि जो प्राइस है ना बहुत नॉमिनल है। तो देखो जो जब प्राइस नॉमिनल होगा, आपको अपना मार्जिन भी मिलेगा, शिपिंग भी रीजनेबल है। तो उस केस में जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम रहेगी, आपको बेनिफिट भी मिलेगा, और कस्टमर अगर प्राइस कम होगा ना तो वो चीज़ें जल्दी खरीदेगा। बड़ी सिंपल सी बात है यार। अगर कोई चीज़ आप सस्ती बेच रहे हो, दूसरा बंदा महंगी बेच रहा है, तो डेफिनेटली यार जो कस्टमर है वो आपसे ही लेगा, उससे क्यों लेगा ना। ठीक है। तो यहाँ हम डिस्कस करते बेसिकली हमने स्टार्ट कैसे करना है। तो कईयों को जैसे मान लो ये इंटरफेस, ये अकाउंट है, तो आपने शॉप मैनेजर के ऊपर क्लिक किया, आपके ये इंटरफेस खुल जाता है। ये खुलने के बाद आपने सेटिंग्स के ऊपर जाना है, यहाँ पे प्रोडक्शन पार्टनर की ऑप्शन है। इसके ऊपर आपने जब क्लिक किया तो आपके पास ये मेरे एडिट है ऑलरेडी, तभी ये शो कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपके केस में एडिट नहीं है, आपने ऐड ए न्यू प्रोडक्शन पार्टनर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ करने के बाद यहाँ आप कुछ भी नाम रख दो, ठीक है। अगर आपने रिवील नहीं ना करना जिस न्यू, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने मेरे केस में ये लिख रखा है, ठीक है, ए प्रिंट शॉप पी प्रोडक्ट्स। तो मेरे 3 एडेड हैं, ये कुछ नहीं है, मैं आपको वही है 3 बता देता हूँ। प्रिंटफुल है, दिस न्यू है, और एक्सट्रॉपशिप है। सबसे बढ़िया दिस न्यू है। तो उसका मैंने आपको भी रीजन बता दिया कि ये चीप है, बिल्कुल चीप एंड बेस्ट है, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं प्रिंटफुल से बेचूंगा, जो ये है कैलिफोर्निया वाला, इसके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। अगर महंगे हैं तो मैं अपनी जेब से तो नहीं दूंगा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है तो लोग खरीदते नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑपशिप है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, रीजनेबल है, लेकिन उनकी जो कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो दिस न्यू है, दिस न्यू बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, और बाकी ये इन्होंने ये ऐसे बना रखा। तो यहाँ जाके आपने क्या करना है, ऐड ए न्यू प्रोडक्शन पार्टनर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है ना। तो यहाँ आपने लिख देना, ये चीज़ उसको मेंशन होगी। तो आपने ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखनी, दिस न्यू नहीं लिखना, आपने कुछ और लिखना है, प्रिंट शॉप लिख दो, ठीक है, फ्यूजियन चाइना, ठीक है। यहाँ आपने उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। नीचे 3 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है फर्स्ट वाली, I don't have the technical ability or equipment to make it entirely by myself। इसमें पहले वाली करनी है, ठीक है। और इसमें आप दे डू एवरीथिंग फॉर मी, फोर्थ वाली करनी है, ठीक है। करके आपने सेव पार्टनर कर देना है, ठीक है। तो आपका इस तरह हो जाएगा। उसके बाद आपने इन चीज़ों को लिंक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ भी जब आप जाओगे ना, जब बंदा इसके ऊपर साइन अप करता है, साइन अप करने के बाद क्या होता है कि ये आपको पूछता है कि आपने किसके साथ कनेक्ट करना है। आपने शॉपिफाई के साथ करना है, एटसी के साथ करना है, या किसी और प्लेटफॉर्म के साथ करना है। तो आपने यहाँ भरना है एटसी।
तो एटसी के केस में ये क्या करेगा, आपकी ईमेल आईडी मांगेगा। ईमेल ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे ही लॉगिन करना है। तो बाद में आपने क्या करना है, जो ऑप्शन है कनेक्टेड की, कनेक्शन आपका जो है स्टेब्लिश हो जाएगा जब आपने मतलब कनेक्ट कर दिया ना इसको। मैं दिस न्यू के केस में बात करता हूँ, जब हम लॉग इन करते हैं तो उस केस में ये वो चीज़ें पूछता है, तो आपको पता चल जाएगा, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी वैसे मेरी वीडियो है, मैंने वहाँ पे बताया जो ऑटोमेटेड है ना प्रिंटफुल के केस में। तो उसमें ये चीज़ें हैं कि हाउ टू कनेक्ट द प्रोडक्शन पार्टनर विद योर एटसी अकाउंट। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाती है easily, ठीक है। तो उसके बाद जो मेन काम है, अब होता क्या है, जब मान लीजिए कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया ना, तो ये नहीं कि ये मैंने चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको करके दिखाता हूँ कैसे ऐड होती है चीज़ें, ठीक है। मान लीजिए प्रोडक्ट आपकी जो भी कैटेगरी, मान लीजिए वो ज्वेलरी है, ज्वेलरी के केस में आप नेकलेस बेच रहे हो या रिंग्स बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, है ना। तो उस केस में मैं आपको ये दिखाऊंगा, देखो एक कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज्ड का मीनिंग है, ये देखिए, डायरेक्ट परचेज का मतलब है कि ये चीज़ें डिजाइंड है। जो कस्टमाइज्ड है वो चीज़ें बनी नहीं होती, वो चीज़ें बनानी पड़ती। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, एक एग्जांपल उसको भी लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये $13 का है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो साइज चार्ट में साइज सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ, या 6 7 8 9 10। ऑप्शन ए बी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो ये चीज़ आ रही है सेंटर में, वो कलर का थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये चीजें होती जो मैं आपको बोल रहा था। शॉपिफाई, वूकॉमर्स, एटसी, तो हमने एटसी में करना, तो मेरा एटसी ही कनेक्टेड है। एटसी के ऊपर मैं करूंगा, करने के बाद वो सारे साइजेस वगैरह हो जाएंगे सिलेक्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने ये चीजें सारी सिलेक्ट कर लेनी है, हमने सारे साइज सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए भी दोनों सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद, ठीक है, ये चीजें ऐसे आ जाती हैं, ठीक है। तो ये रह जाता है, टाइटल ऊपर नहीं आया ना, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने लिखना नहीं है, यहाँ से कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दिया टाइटल, ये टाइटल आ गया इसका, ठीक है। टैग्स में बाद में डालूंगा क्योंकि वो मैंने ई रैंक से निकालने हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमने कुछ नहीं लिखना, ये देखो ये सब कुछ बना बनाया है, रेडीमेड है सारा कुछ, कुछ नहीं करना हमने, ये देखो। अब ये है, ये $13 का था, ठीक है, एक रिंग, ठीक है। तो ये $20 की है, 20.78 की है, और मेरा प्रॉफिट इतना है। तो इस केस में अगर आपने इस चीज को 25 कर रहा है तो आप कर सकते हो, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। तो आपने सभी केसेस में आप प्राइस बहुत ज्यादा भी ना बढ़ा देना, उससे ये होता है चीजें बिकती नहीं है फिर, ठीक है। तो आप ना मतलब मेन आपने हिसाब लगाना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये चीजें आ गई, ऐड टू स्टोर आपने किया ना, ये देखो नदर क्रिएशन मेरी शॉप है क्योंकि ये कनेक्टेड है आपस में, ओके किया, तो वो चीज उसके अंदर क्या है, ऐड हो जाएगी। प्लीज कांटेक्ट, जो भी इसमें एरर आ रहा है ना, तो ये हो जाती हैं चीजें, ऐड शायद हो गया हो, ठीक है। तो ये चीजें आपके क्या है, ये चीजें आपके ड्राफ्ट में चली जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ड्राफ्ट्स में जाने के बाद मैं टैग्स वगैरह डालूंगा, टैग्स वगैरह डालने के बाद मैंने क्या करना है, उन सभी चीज़ों को बेसिकली पब्लिश कर देना है। लिस्टिंग पब्लिश होगी, वो पब्लिश होने के बाद फिर बंदा उन चीज़ों को सेल कर सकता है। तो मैं थोड़ा बिजी था, टाइम नहीं दे पाया, अब मैं एक्टिव हूँ एटसी के ऊपर भी, टाइम दूंगा थोड़ा, फिर सेल्स और बढ़ेंगी, है ना। लेकिन टाइम देना पड़ता, मैं ये आपको बोलूंगा कि मतलब यार, फिर दिक्कत क्या है, सुबह बैठ जाओ आप, रात को बैठ जाओ, जब हमारे पास टाइम होता है। दिन में तो हम कुछ ना कुछ और कर रहे हैं ना, या पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। तो अगर आपके पास वैसे भी टाइम है आगे, फिर समर वेकेशन वगैरह बहुत टाइम होता है बंदे के पास, ठीक है, घूमो फिरो भी, चलो मैं ये नहीं कहता यार, आधा घंटा 1 घंटा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो आप आराम से दे सकते हो यार। फेसबुक इंस्टाग्राम कम यूज कर लो, वो टाइम इधर दे दो, बेनिफिट भी तो है ना, ये भी देखो ना। अगर आपकी शॉप अच्छे से चल जाए तो फिर कितना बेनिफिट होता है बंदे को, ठीक है। तो वो आई नहीं है बेसिकली, तो मैं जरूर आपको ऐड जरूर करके दिखाता हूँ कि कैसे ऐड होती है। एरर, टेक्निकल एरर हो सकता है, कोई हम और प्रोडक्ट देख सकते हैं इस केस में, ठीक है। तो ठीक है,
जो भी आपकी बेसिकली नीश है, मेटल लैंप्स हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लैंप है, ठीक है। ये देखिए, अब मैं बोल रहा था ना आपको, यहाँ लिखा है कि $4। तो आप ये मान के चलो 20 और 4 24 डॉलर तो मेरा खर्चा है एक्चुअल में, जो मैंने देना है। तो आप मान लो ये अच्छा लग रहा है देखने में भी, तो मैं $40 के अराउंड इसको लगा सकता हूँ बेसिकली। यूएस में है। आप कंट्रीज और भी चेक कर सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना है, वो कम होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना की जो दूरी है वो कम है। तो ये मैक्सिमम ही है मेरे हिसाब से $4 ना। तो अगर आपने इंडिया भी डालना है तो आप डाल सकते हो कि इंडिया के लिए कितना चार्ज करता है। ठीक है, इंडिया के लिए इतना चार्ज करता है एक्चुअल में। आप यूएस कनाडा और वो चीज़ें चेक कर सकते हो। आप चार ही मानो यार, ज़्यादा सेल्स यूएस से ही आती हैं, यूएस ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूके। इन चार जो कंट्रीज है ना, यहाँ $5 है ना। तो आप यार 25 मान लो, 20 और 5 25 मान लो, ठीक है। 25 हो गया 40, तो फिर भी $15 हमें बच रहे हैं। उसमें चलो कुछ एटसी की कॉस्ट है, कोई और एक्सपेंस पड़ जाती हैं। टैक्स तो उसका अलग से होता है, 40+ टैक्स उसने पे करना होता है कस्टमर ने। तो इसमें हमारी क्या लगती है, पेपल फीस लगती है, और हमारा क्या लगता है, और एटसी की लगती है फीस, और एटसी की लिस्टिंग की लगती है 0.20 वो हो गई लिस्टिंग की, और 4 सेंट्स जो है उसके जीएसटी के पड़ जाती है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, इसमें टाइटल ऑलरेडी है, मेरा टैक्स मैं बाद में डालूंगा। तो ठीक है, ये देखो, ये पहले ही उसने क्या किया है, 19 का है, ये 50 का इसने इसने डाल रखा है। तो $30 तो पहले ही प्रॉफिट है, 150% प्रॉफिट। तो इसको क्या अब मैं बढ़ाऊं, मेरे हिसाब से बढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप इस चीज को ऐड करोगे, ठीक है, तो ये देखिए, ये ऐड हो गई उसमें मेरे। ठीक है, कंटिन्यू टू डिजाइन वो नेक्स्ट का कह रहा था, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार। एक बार रिफ्रेश करके नहीं आ गया, ये देखो ड्राफ्ट में 1 हो गया ना। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखो ये चीज़ आ गई मेरी। ठीक है, कुछ नहीं दोस्तों, क्या किया आपके सामने, क्या किया मैंने। ठीक है, वहां सिर्फ मैंने कनेक्ट किया दिस न्यू को इसके साथ ही। बहुत बहुत ईजी है दोस्तों, ये चीज़ें बेचनी बहुत ईजी है। ये कितना टाइम लग रहा है देखो। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे भी सब कुछ लिख लिख रखा है। कुछ नहीं करना आपने, मैनुअल फिजिकल प्रोडक्ट है। ये सारी चीजें बनी बनाई है मेरी, मैंने डालने के हैं अब। मेरा क्या काम है एक्चुअल में, तो सेक्शन है, मान लीजिए मेरा सेक्शन है डेकोर है। ठीक है, तो डेकोर के केस में ये ऐसे इंडोर आउटडोर डेकोरेशन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये मेरा सेक्शन हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये कोई प्राइस उसका डला डला है, कुछ नहीं किया मैंने। मेन जो मेरा काम है वो है मटेरियल। मटेरियल मैंने यहाँ से देख लेना है कि ये चीज़ बनी किस चीज़ की है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे वुड है ना, हमने यहाँ पे वुड कॉपी करके ना नीचे आगे यहाँ पे मटेरियल में यहाँ पेस्ट करके इसको ऐड कर देना है, ये किया। और जो टैग्स है वो मैंने ई रैंक से निकाल लेने हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको पहले बताया ही है कि ई रैंक, लास्ट वीडियो थी मेरी कि ई रैंक के ऊपर कैसे हम काम करते हैं, या वैसे और भी आपको बहुत सारी क्या है वीडियोस मिल जाएंगी इस केस में, कि जो ई रैंक है वो कैसे काम करता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इन शॉर्ट कि कैसे हमने जो टैग्स हैं वो डालने, नहीं तो फिर भी ना ये बहुत कुछ करने के बाद भी जो वीडियो है वो इनकम्प्लीट सी रहेगी। यहाँ अपने कीवर्ड टूल में जाना है, यहाँ हमें 50 का कोटा मिल जाता है, तो 2 मैंने यूटिलाइज कर लिया ऑलरेडी। तो यहाँ मैंने अभी क्या डालना है, लैंप डाल देता हूँ मैं, डेकोरेटिव लैंप, लैंप है ना। तो ये चीज़ें डालता हूँ तो ये खुद ब खुद मुझे क्या करेगा, कीवर्ड देगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, ये चीज़ें काफ़ी बिकती हैं। लेकिन हमने रेड वाले वो नहीं लेने टैग, ये आपने याद रखना, मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया आपके साथ। हमने ग्रीन वाले लेने हैं, येलो वाले लेने हैं, वो सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में ये देखो एवरेज प्राइस भी उसने दे रखा है कि इतना होता है इस चीज़ का। तो हमारा सही है यार, हम तो 50 में दे रहे हैं। ठीक है, और ये देखो दोस्तों, ये चीज़ें, ये वाला अच्छा है, ये भी ठीक है 49, ये नहीं हमने डालने क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा है। 1,70,000, 1 लाख की भी उसके अराउंड ही है ना, अराउंड फिगर करके बता रहा हूँ मैं। तो लॉन्ग टेल टैक्स हमने डाली, ये बहुत अच्छा है, एलईडी लैम्प। ठीक है, ये वाला अच्छा है 25, ये भी अच्छा है। चाहिए चलो नो है, अगर आपको नीचे ऑप्शंस मिलती तो आप वो डालो। ये देखो ये ऑप्शंस ठीक है, ये कम वाले नहीं 2000 वाला मत डालो आप।
14,000, 11, 6,000, ठीक है। तो ये चीजें, ये देखो 20,000 वाला ये एक्सेंट लैंप है जो ये है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद 3D लैंप है, ये भी अच्छा है। क्यूट लैम्प्स, लैम्प फाइन, ये ठीक है 4,000 वाले। लेकिन आप पहले ज़्यादा वाले देखो, 15-20,000 वाले देखो, ठीक है। अगर नहीं मिलते, और मोर ओवर क्या है इसमें, ये है कि हमारी जो सर्च है ख़त्म नहीं हो गई। हमने यहाँ पे डेकोरेटिव लैंप लिख के दोबारा इसको सर्च कर हुआ। अगर मतलब आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, थोड़ी सी मेहनत है। वो चीज़ें आपने करनी क्या है एक्चुअल में, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो मैं कह रहा था, वो हमने सिंपली कॉपी पेस्ट करके कैसे डालनी है। आप एक नोटपैड की चाहे फाइल बना लो, नहीं तो मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा ना टाइम ले रहा है, तो ये हर चीज़ दिखाता है एक्चुअल में, ठीक है। लिस्टिंग्स कितनी है, कितना ट्रैफिक है, इस चीज़ के ऊपर देखो। जो ट्रैफिक लैंप डाला था, ये चीज़ जितनी छोटी डालोगे ना उस उतना कंपटीशन ज़्यादा होगा। डेकोरेटिव लैंप डाला, उसका कंपटीशन देखो कितना कम हो गया। तो यूएस के केस में 6,500 का जो बेसिकली ट्रैफिक है वो रहता है, ठीक है। जब मान लीजिए ये डाला, तो ये नो है, मान लीजिए मैंने नहीं डाला, ये 10,000, 15,000, नीचे वाले ठीक है। एक सेकंड, यही डाल लेता हूँ, चलो मान लीजिए ये हमने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे मैं गया दोस्तों, यहाँ पे डाल के मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरे 12 अभी पेंडिंग है। एक डाला ना, 12 लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमने ऐसे करके 13 डालने, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं डालने, ये काम नहीं करना। लैंप लिख के एंटर कर दिया तो फिर ट्रैफिक नहीं आता। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ बहुत बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन आज ये मैं प्रैक्टिकली आपके लिए सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदा पता क्या, बंदा कहता डाल दो, नेक्स्ट करो, पब्लिश करो, सेल, ऐसे नहीं होती यार, ठीक है। तो एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। आपने ई रैंक से ऐसे ही, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने ऐसी ये चीजें मतलब निकालनी है, टैग्स निकालने, ऐसे ही डालने, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कीवर्ड टूल्स हैं, ट्यूब बडी भी एक यूट्यूब का टूल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो एडसी के लिए, बहुत सारे टूल है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ई रैंक बहुत अच्छा है, ई रैंक एवर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने एक टैग यहाँ से डाला, और भी हम जो टैग्स हैं वो डाल सकते हैं, ये को 16,000, 18,000, 22,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो किड्स लैम्प, ये भी मतलब अच्छे हैं, टैग्स बहुत अच्छे हैं कई। ये 43,000 वाला भी डाल सकते हो, 50,000 से कम वाला मैं बोलूंगा आप डाल सकते हो, चाहे ये रेड है। 56 वाला थोड़ा सा प्लस है, लेकिन 1 लाख वाला तो आपने बिल्कुल नहीं डालना, ये नहीं डालना, 130 वाला नहीं डालना, ठीक है। 43 वाला आप डाल सकते हो, वैसे इसने 30,000 रखा है। तो आपको मतलब आप कोशिश करो येलो वाला डाल दो, येलो ग्रीन वाला डाल दो। और लॉन्ग टेल टैग्स में भी, और यस वाले, ये नो वाले नहीं डालने। यहाँ पे नो होगा ना, ऊपर नो था, ये देखो ये नहीं आपने डालने नो वाले। तो ऐसे ई रैंक काम करता है एक्चुअल में, तो आपको ट्रैफिक आएगा, सेल्स भी आएंगी डेफिनेटली। आपको देखो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा दोस्तों, आप बोलोगे नहीं हमने ये कर लिया, वो आएंगी यार, आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया इसके केस में कि ये डिजाइन प्रोडक्ट है। अगर आपने प्रोडक्ट डिजाइन करना है, वो भी आप कर सकते हो। उस केस में हमने क्या करना है, ठीक है। उस केस में हमारे पास बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, लिसनिंग के केस में जैसे पिलोज हैं और बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वो हमने क्या करने हैं। अगर डिज़ाइन करने हैं तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमने डिज़ाइन, जैसे ये देखिए कस्टमाइज्ड है, कस्टमाइज्ड के केस में अब मैंने निकाले, मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ लिखा ना डायरेक्ट परचेज, ये देखो, ये डायरेक्ट परचेज मतलब ये चीज़ें डिज़ाइंड है, बनी बनाई है। ये सिर्फ हमने अपनी शॉप में डालनी है बेचने के लिए बस। यहाँ ये जो लिखे, ये चीज़ें, ये टी शर्ट ऐसे नहीं मिलती, ये वाइट मिलती है, ये हमने खुद डिज़ाइन करनी है, ये मतलब है उसका। जहाँ लिखा है ना डायरेक्ट परचेज, ये चीज़ें बनी हुई है, रेडी टू सेल है, बेचने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो यहाँ डायरेक्ट परचेज है, ये भी तैयार है, लेकिन ये चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए डिज़ाइन है, जो शू है, बिल्कुल मेरे पास जो है ना,
वो रॉ है बेसिकली, मतलब शू ही शू है। उसके ऊपर जो डिज़ाइन है, जो कलरिंग वगैरह आपने ग्राफिक्स देखे थे ना, वो हमने खुद डिज़ाइन करने हैं। तो आप बोलोगे कैसे? तभी दोस्तों जो ऐसी चीज़ है ना वो सेल होती हैं, वो लोग बेसिकली बाय करके ना वही डिज़ाइन शूज़ के, टी शर्ट्स के, अलग अलग चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स खरीद के ना चीज़ें डिज़ाइन करके फिर बेचते हैं। आप यहाँ पे देखो, डिज़ाइन आपने करनी है, इन्होंने वो चीज़ प्रिंट करके आपकी शॉप के ऊपर डाल देनी है। या मेड टू ऑर्डर, या मेक टू ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए या किसी क्लाइंट को चाहिए, तो वो चीज़ क्या होती है बेसिकली, वो चीज़ ये रेडी करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, जितनी भी उसने उसको चाहिए तो उस हिसाब से वो बंदा क्या करता है, वो ले लेता है। एक्चुअली ये टाइम काफ़ी ले रहा था, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम थी इसकी, मैं कोई और निकाल लेता हूँ इस केस में ना। ठीक है, ये टी शर्ट ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब इसका जो साइज चार्ट है, कौन सा चाहिए डिज़ाइन करनी है हमने, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग तभी थी ना, क्योंकि ये देखिए दोस्तों ऐसे होता है डिज़ाइन, ये देखिए ऐसे है बिल्कुल। ठीक है, तो आपने क्या यूज़ करना है बेसिकली, ठीक है, तो इसने सारा बता रखा है। ये देखो, ये बिल्कुल प्लेन है, वाइट कलर की टी शर्ट है। ठीक है, आपको दिख रहा है मैं क्या, यहाँ ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे इसने ये देखिए बिल्कुल वाइट है। ठीक है, अगर आपने कौन सी वाइट लेनी है या इसकी है ना, ये देखो, मतलब कईयों की जो स्लीव्स हैं वो थोड़ी कलरफुल हैं, और अपने साइज कौन सा लेना है, क्या सारे साइज लेने हैं। डिज़ाइन के केस में हमने ये देखो, ये इमेज है या टेक्स्ट, हमने जो भी लिखना है इसके ऊपर, कूल लिखना है, कुछ भी करना है ना, माई फाइल, अगर आपने कोई फाइल अटैच करनी है, अपलोड करनी है, वो चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, तो मटेरियल है, कहीं क्या करते हैं एम्ब्रॉयडरी करते हैं इसके ऊपर, मतलब जो धागे से होती है बेसिकली। तो बहुत अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो सेल होती हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी तो आप डिज़ाइन कर सकते हो, नहीं आपने डिज़ाइन करनी तो उस केस में जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताया ही है। हमारे पास जो जहाँ पे लिखा है ना डायरेक्ट परचेज, वो वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होते हैं, जैसे ये घड़ी हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट परचेज है। ठीक है, तो ये सभी डिज़ाइन करने पड़ते हैं, जहाँ पे नहीं लिखा ना डायरेक्ट परचेज, ये वैसे डिज़ाइन करने जैसे हमने टी शर्ट का भी डिस्कस किया था। ठीक है, ये देखिए ये डायरेक्ट परचेज है, ये चीज़ें तैयार है, जो मास्क का है बेसिकली, कवरिंग्स हैं। तो ठीक है, ये बाकी जो चीज़ें हैं वो सभी हमने क्या है, डिज़ाइन करनी है। ठीक है, ये देखिए डायरेक्ट परचेज है, लॉकेट है। ठीक है, तो नेकलेस लॉकेट था। ठीक है, तो यहाँ पे ना ऑप्शन भी आते हैं डिज़ाइन प्रोडक्ट, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो सभी डिज़ाइंड ही होते हैं। तो आप डायरेक्टली उन चीज़ों को क्या कर सकते हो, उन चीज़ों को यहाँ से अपनी जो शॉप है एटसी की, उस वहाँ ऐड कर सकते हो आप। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपने कॉस्ट, वैसे आपका प्रॉफिट सही से निकालता, अगर आपने बढ़ा के डालना है तो आप डाल सकते हो। तो मैं यही आपको बोलूँगा कि अगर आप एटसी के ऊपर काम कर रहे हो या आपने स्टार्ट करना है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं एटसी के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन ईजी है, बंदा आराम से कम्युनिकेट कर लेता, क्योंकि मैसेजेस बहुत आते हैं। ठीक है, तो उस केस में मैं आपको बोलूँगा, आपको मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो वो अटैच्ड है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करें, आप आपको अगर कोई भी डाउट हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके।